इस पवित्र धरती पर महाभारत के युग में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था बर्बरीक, वही भीम के वंश का वीर और माता मोरवी का लाल। बचपन से ही उसकी आंखों में शौर्य था और हृदय में करुणा। युवा अवस्था में बर्बरीक ने कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक को 3 बाणों का वरदान दिया, जो किसी भी युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध निकट आया, बर्बरीक ने संकल्प लिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। उसे अपनी शक्ति पर गर्व नहीं था, उसे केवल न्याय पर विश्वास था। श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक की परीक्षा लेने आए। उन्होंने देखा कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो पूरी युद्ध नीति ही बदल जाएगी। धर्म की रक्षा के लिए एक महान बलिदान आवश्यक था। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांगा। बिना किसी शोक के बर्बरीक मुस्कुराया। उसने कहा, यदि मेरा बलिदान धर्म के कार्य आए तो यह जीवन सफल है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को वरदान दिया कि वह पूरा महाभारत युद्ध देखेगा। उस शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया। वहीं से देखता रहा एक ऐसा वीर जो युद्ध का हिस्सा नहीं था, पर युद्ध से भी महान था। कलयुग में वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे गए। जो मांगे उन्हें देते हैं, जो शरण आए उसे अपनाते हैं। वीर भी, भक्त भी और सबके श्याम। जो शीश झुकाकर बलिदान बना, वही वीर श्याम बनकर भक्तों का सहारा हुआ, सबके हारे का सहारा। जय श्री खाटू श्याम जी। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची वीरता केवल शस्त्र उठाने में नहीं, बल्कि धर्म के लिए अपने अहंकार और अपने प्राणों तक का त्याग करने में होती है। इसीलिए बर्बरीक कलयुग में खाटू श्याम जी बनकर आज भी सबके हारे का सहारा है।